Hi everyone, welcome back to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and we are back with 20th September 2022, the Hindu newspaper analysis lecture. तो अब ना हिंदू न्यूज़पेपर का पूरा लुक ही चेंज हो गया है. Entire look of the newspaper has been changed. Why? Because it's been 144 years since the newspaper was first published. 144 years से ये न्यूज़पेपर चला आ रहा है. तो इसकी एनिवर्सरी पे ना हिंदू न्यूज़पेपर ने पूरा का पूरा लुक ही चेंज कर दिया. मोर ऑफ दी सोशल मीडिया काइंड ऑफ लुक. ओके नाउ ऐसा नहीं है कि सच में सोशल मीडिया है कि भाई जो दिखता है वो होता नहीं है, ऐसा नहीं है. भाई ये जो लुक है ना वो आज की यूथ के साथ वाइब करता है. Okay, the newspaper has adopted such a brand new look that vibes with today's generation. Okay, और हम पता है कि हम तो भाई आज की जनरेशन है. ठीक है, हमें सब कुछ बोरिंग बोरिंग नहीं चाहिए. हमें चाहिए कि भाई कंक्लूजन भी हो, हमें चाहिए कि इंपॉर्टेंट मेंस के आंसर लिखने वाले पॉइंट्स भी इसमें मेंशन्ड हो. तो हिंदू न्यूज़पेपर ने ना यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के पर्सपेक्टिव से पूरे न्यूज़पेपर को चेंज कर दिया है. फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट, नाउ द न्यूज़पेपर विल बी पब्लिशिंग द आर्टिकल्स. दैट इज द वंडरफुल न्यूज दैट आई हैव कम अक्रॉस टुडे. तो अब इन एवरी आर्टिकल ना देयर विल बी बुलेट पॉइंट्स रिगार्डिंग मेंस, देयर विल बी इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड समरी. ओके तो समरी यानी कि जिस्ट भी प्रोवाइड करेगा न्यूज़पेपर की. सो इवन इफ यू आर लेट, राइट, इफ यू आर रनिंग लेट एंड यू हैव टू कंप्लीट द न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स, ठीक है, एंड और इफ यू आर अ वर्किंग एस्पिरेंट और मान लो आपका बैकलॉग हो गया है और आपको जल्दी जल्दी सारे आर्टिकल्स पढ़ने हैं, सो हिंदू न्यूज़पेपर इज प्रोवाइडिंग द जिस्ट एंड द समरी ऑल्सो ऑफ दोज आर्टिकल्स अलोंग विद द न्यूज ओनली. न्यूज के साथ ही समरी भी दे देता है हिंदू न्यूज़पेपर. तो अब आपके लिए और इजी हो गया, बैकलॉग की कोई टेंशन ही नहीं है. राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड. So first page पे ना we have this article related to prelims and paper 2, डेथ पेनल्टी सुप्रीम कोर्ट मूड्स फेयर हियरिंग. तो यहाँ पर ना सुप्रीम कोर्ट बेसिकली हैज रेफर्ड टू अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच द क्वेश्चन ऑफ हाउ टू प्रोवाइड अक्यूज्ड in death penalty cases a meaningful, real and effective hearing of their mitigating circumstances before a trial judge. So when there is some kind of cases in which the person is convicted and it might lead to a death sentence or capital punishment, in that case Supreme Court has referred to a constitution bench. They are asking a constitution bench a question that how you can effectively carry out this entire process. Okay, कैसे आप एक इंसान को जिसने कुछ ऐसा काम किया है जिससे उसे कैपिटल पनिशमेंट मिल सकती है, उस इंसान को एक फेयर ट्रायल का चांस कैसे दे सकते हो कि वो अपनी बात भी सामने रख सके. ओके सो हियर a 3-judge bench led by Chief Justice of India UU Lalit said that the presentation of mitigating factors by an accused to avoid the extreme penalty of death was a valuable right. Now this is again important for prelims कि if a person has been accused, he has been accused of such a heinous crime कि जिसकी वजह से उसको काफी सीवियर पनिशमेंट मिलने वाली है, तो उसके पास ये राइट है कि वो अपनी बात, अपने एविडेंसेस, अपने प्रूफ्स भी सामने रख सके, अपना पक्ष भी सामने रख सके. ओके तो दिस इज अ वेरी वैल्यूएबल राइट. In many cases, an accused is condemned to the gallows by the trial judge after a rather formal, if not cosmetic, sentence hearing. In some cases, sentence hearing happens on the same day of the order or conviction. मतलब भाई जिस दिन पनिशमेंट मिल रही है उसी दिन सेंटेंस हियरिंग हुई है, उसी बंदे की केस की हियरिंग उसी दिन हुई है, सेम डे उसको पनिशमेंट मिल गई. तो बिना उस इंसान को ये चांस दिए कि वो अपने भी एविडेंसेस कलेक्ट कर सके और अपना पक्ष भी सामने रख सके, तो इस चीज को ना हाईलाइट किया गया है और कहा गया है कि एक अक्यूज्ड के पास भी एक वैल्यूएबल राइट होता है टू कीप इन फ्रंट द एविडेंसेस और present his own situation and circumstances why he committed this crime, or even if he really committed this crime. Okay, so this was a very important article today. Now here यहाँ पर हमें पढ़ना है what is capital punishment. देखो, before I move forward, I'm starting this practice that every day when we are going to study the Hindu newspaper na, for 2 minutes we are going to study one particular learning, right, either from the scriptures or from our own life experiences. One particular learning every day we are going to understand and study. तो अब इसमें मैंने डिसाइड किया है कि हर दिन जब हम न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे तो एक कोई अच्छी बात हम पढ़ेंगे और जानेंगे और समझेंगे जो हमारी लाइफ को ओवरऑल और ज्यादा प्रोग्रेसिव और ज्यादा स्पिरिचुअल बना सकती है. So today we are going to talk about, this is just a 2-minute learning that I am sharing with you before we carry out with the Hindu newspaper. तो दिस इज अबाउट वासना. आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना वो वासना के बारे में पढ़ने वाले हैं. व्हाट एग्जैक्टली इज वासना? वासना बेसिकली मीन्स डिजायर. ठीक है, इट मीन्स डिजायर.
नाउ बेसिकली देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वासना और डिजायर. 3 तरीके की वासना होती है या डिजायर होती है. एक होती है देह वासना, दैट इज डिजायर रिलेटेड टू बॉडी. देह मीन्स बॉडी. एक होती है आपकी लोक वासना. लोक वासना मीन्स when you desire the appreciation and validation of the society. Validation or appreciation by or acceptance by society. ओके एंड इसमें क्या आ जाता है, इसके अंदर ना प्राइड भी आ जाता है, इसके अंदर फेम भी आ जाता है, इसके अंदर नेम भी आ जाता है. व्हेन यू डिजायर फेम एंड नेम एंड पावर, राइट, दैट इज लोक वासना. एंड देन वी हैव शास्त्र वासना. उसके बाद हमारे पास आता है शास्त्र वासना. शास्त्र हियर मीन्स when you are so desirous of studying all the holy scriptures and all the Vedantic scriptures or every scripture of every religion just for fueling your own pride or ego. ठीक है, जब आप उन सभी किताबों को पढ़ लेना चाहते हो जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो होली किताबें हैं, जो भी उपनिषद हैं, जितने भी आपके रिलीजन में जो भी स्क्रिप्चर्स हैं, ताकि आप उसके बेसिस पे ना अपना ईगो शो ऑफ कर सको, अपने ईगो को और बढ़ावा दे सको, अपने प्राइड बढ़ा सको. ठीक है, शो ऑफ कर सको कि सो दैट यू कैन शो ऑफ दैट आई नो दिस ऑल्सो, आई नो दैट ऑल्सो, कि तुमको ये नॉलेज नहीं है, मुझे ये नॉलेज है. ठीक है, सो व्हेन यू इंक्रीज योर प्राइड एंड ईगो बेस्ड ऑन द नॉलेज दैट यू हैव, दैट इज शास्त्र वासना. और डिजायर to become more and more educated just to fuel your ego and pride. These are the 3 kinds of vasanas, and every human being, keeping aside the enlightened ones, every human being is suffering from one or the other desires. या मतलब मोस्टली तो 90% लोग तो इन तीनों तरीके की वासनाओं से ग्रस्त हैं, या फिर कुछ सिर्फ देह वासना में इंडल्ज्ड रहते हैं. सम पीपल आर ओनली आफ्टर द बॉडीली प्लेजर्स, सम पीपल आर ओनली आफ्टर द फेम, नेम एंड मनी एंड पावर, सम पीपल आर ओनली आफ्टर गेनिंग सो मच एजुकेशन just so that they can flaunt their education or their degrees in front of other people. ठीक है, तो ये वासना है. दिस इज द एंड बिकॉज ऑफ दीज वासनास देयर इज अ साइकिल विच इज गोइंग ऑन एंड वी हैव टू ब्रेक दैट पैटर्न. ठीक है, क्या होता है देह वासना में, पीपल हु आर इंडल्ज्ड इन देह वासना, दे गेट मोर काइंड ऑफ हार्ट ब्रेक्स एंड ऑल. ठीक है, जो देह वासना में ज्यादा इंडल्ज्ड होता है उससे क्या होता है, हार्ट ब्रेक्स होता है ना, कि भाई ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बिस्तर से नहीं उठना है, अब ये नहीं करना, वो नहीं करना. वी हैव टू रियलाइज दिस दैट whatever we are doing, we are motivated by our desires only. That is why we are doing things. हम जो भी कर रहे हैं ना, हम किसी ना किसी इच्छा या डिजायर से मोटिवेटेड है, किसी ना किसी वासना से मोटिवेटेड है. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट दीज वासनास आर रॉन्ग. मैं ये नहीं बोलती ये वासना गलत है, बट दे हैव टू बी केप्ट अंडर लिमिट एंड वी हैव टू बी अवेयर ऑफ देम. It happens that when we are not aware of these desires na, they become negative and then they overpower our mind, our brain, our body, and then we take wrong steps. राइट, होता क्या है, जब हमारे डिजायर्स हमारे काबू में नहीं होते ना, हमें अवेयरनेस नहीं होती कि इस तरीके के डिजायर्स हमें फ्यूल कर रहे हैं रोज, तो हम इन डिजायर्स के अधीन हो जाते हैं, स्लेव बन जाते हैं, और फिर हम नेगेटिविटी पे चले जाते हैं. सो दीज वासनास बेसिकली, इनको हम क्या बोलते हैं आप लिख सकते हो, क्योंकि ना ये आपकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट और एसेज में भी काम आता है. दीज कम हैंडी इन एसेज ऑल्सो. दीज डेज since the last 4 to 5 years UPSC is more inclined towards philosophical and spiritual essays. तो ना इसको हम बोलते हैं अनर्थ परंपरा. ठीक है, इसको हम बोलते हैं अनर्थ परंपरा, जिसमें कोई अर्थ ही नहीं है, मीनिंगलेस ट्रेडिशन which has no meaning when you are running after just bodily pleasures. It has no meaning when you are running after just appreciation for these from the society or family or relatives. You are running after just money without even considering the fact that you are missing out on your own soul upliftment or you are missing out on your family. You are just running after money. बस पैसे के पीछे इतना भाग रहे हैं कि अपने परिवार को भूल गए हैं, तो वो लोक वासना हो जाती है. शास्त्र वासना, कि भाई इतनी डिग्रियों के पीछे भाग रहे हैं कि भूल गए हैं कि किसको हम नीचा दिखा रहे हैं. राइट, उस डिग्री का हेल्प तब होती है जब हम खुद अवेयर होते हैं. हम अवेयर नहीं हो रहे, हमारा ईगो बढ़ता जा रहा है, तो दैट इज शास्त्र वासना. इसको हम मीनिंगलेस ट्रेडिशन या अनर्थ परंपरा बोलते हैं. ओके, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट there are 3 to 4 kinds of bodies that a human being possesses. This is your स्थूल शरीर. ठीक है, ये तो आपका स्थूल शरीर है, your physical body. Then there is a सूक्ष्म शरीर, your aura और vibe वाली body जो होती है आपकी, aura वाली body होती है. कारण शरीर होता है आपका. ठीक है, तो these are auras or different layers of existence that you have, and these vasanas they enter through the कारण शरीर. आपके ना कारण शरीर से ये एंटर करता है. कैसे? लालसा.
ठीक है, कैसे आपके अंदर लालसा आती है, when you are desirous, overly desirous for a degree, for a profession, for a person, for alcohol or for any other object in this world, that lalsa or that greed, first it enters through greed, then it gets converted into thoughts. इस स्टेज पे आपके सूक्ष्म शरीर के स्टेज पे ये थॉट्स में कन्वर्ट होती है, then you get thoughts कि either if you are towards देह वासना, you will get thoughts about some other girl or boy, right? थॉट्स आने लगेंगे उसके बारे में, ऐसा सबके साथ होता है, ठीक है। देन इफ यू आर अगेंस्ट आफ्टर लोक वासना की थॉट्स आएंगे, कैसे मैं पैसा डबल कर सकता हूँ, कैसे मैं ये इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता हूँ, उस बिजनेस को या इस जॉब को ले सकता हूँ। देन शास्त्र वासना होगी तो थॉट्स आएंगे, मैं ये डिग्री भी ले लूँ, वो डिग्री भी ले लूँ, ये वाली डिग्री भी ले लूँ, राइट। पर मैं इसके पीछे रीजन क्या होगा कि मुझे इसको नीचा दिखाना है, उसको नीचा दिखाना है, ठीक है, रीजन ये होगा। एंड देन आपका वो वासना बन जाएगी, व्हेन दीज थॉट्स विल बिकम मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग, इट विल बिकम desire and then you will act accordingly. So if you are aware of this human nature and human tendency na, most of your problems will automatically get solved. जब ये आपको समझ आ जाएगा ना, ये पूरा साइकिल है ऑफ अ ह्यूमन, राइट, ये पूरा साइकिल है। अगर ये साइकिल समझ आ जाएगी ना तो इससे बाहर निकलना शुरू कर दोगे। तो आपको करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू व्हाटएवर इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू योर धर्म, ठीक है। आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी के अकॉर्डिंग जो सही है आप वो करो, तो ऑब्वियसली आपकी डिजायर आपकी स्लेव बन जाएंगी। rather than you being the slave of your desires, your desire will become your slaves, right, if you follow the dharma, the path of righteousness. This was your short learning for you for today. ये आज की आपकी एक short सी learning थी. I hope you will enjoy this learning. Every day we are going to understand these kind of topics. So capital punishment basically is the death penalty. Capital punishment क्या होती है, death penalty होती है when you execute an offender जिसको death sentence दिया गया है, ठीक है। Now it should be distinguished from extrajudicial executions which are carried out without due process of law. ऐसा नहीं है कि भाई लोगों ने पकड़ के कोई किसी इंसान को मार दिया just because लोगों की नजरों में उसने कुछ गलत काम किया था तो वो भी कैपिटल पनिशमेंट है, नहीं, ओके, ये अलग होता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के विद इन जो भी एग्जीक्यूशन होता है वो कैपिटल पनिशमेंट है। एंड इन दिस ईयर्स जीएस पेपर 2 ना क्वेश्चन केम ऑन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो ठीक है, ये टॉपिक्स आपको व्हेन यू रीड द न्यूज़पेपर रिलेटेड विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑल्सो, जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना टॉपिक्स काफी इंटर रिलेटेड हैं, तो प्लीज अवेयरनेस के साथ आंखें खोल के पढ़ना है। व्हेन यू आर डिवॉइड ऑफ दीज वासनास देन योर अवेयरनेस increases and then you can automatically detect what topic is relevant for your exam. जब इन वासनाओं से ग्रसित रहोगे तो फिर आज में नहीं जी पाओगे, स्ट्रेस में ही जियोगे। आज में जीना है तो फिर डिजायर्स को अपना स्लेव बनाना है, ओके। तो ये जो कैपिटल पनिशमेंट है ये सबसे सीवियर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट कही जाती है। ये सिर्फ उन्हीं क्राइम्स में दी जाती है जो ह्यूमैनिटी की अगेंस्ट काफी हीनियस और काफी सीवियर और सीरियस क्राइम्स होते हैं, ठीक है। और इसका इम्प्लीमेंट और यू कैन से इम्प्लीकेशन या इम्प्लीमेंटेशन ना कैपिटल पनिशमेंट के थ्रू या डेथ सेंटेंस के थ्रू ही होता है। नाउ दिस ईयर इन जीएस पेपर 2 ना 90% ऑफ द क्वेश्चंस इन्वॉल्व्ड केस स्टडीज। सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट्स है, केसेस हैं, तो 90% ऑफ द क्वेश्चंस इन जीएस पेपर 2 दिस ईयर 2022 का जो एग्जाम था उसमें केस स्टडीज बेस्ड आया था क्वेश्चन। आई हैव आल्सो डिकोडेड दिस ऑन माय टेलीग्राम चैनल। तो यहाँ पर वी विल कोट मिथु वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस ऑफ 1983 wherein the Supreme Court mandatory basically said Supreme Court said that it's mandatory, the mandatory death penalty is unconstitutional. कहीं भी आप देखो ना कि डेथ पेनल्टी कंपलसरी ऐसा लिखा हुआ है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो ही नहीं सकता। डेथ पेनल्टी इज नॉट मैंडेटरी, डेथ पेनल्टी मैंडेटरी नहीं होती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 303 इन आईपीसी। दिस सेक्शन, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को काट दिया था, कैंसिल आउट कर दिया था, which said mandatory death sentence for a person who commits murder while serving a life term in another case. किसी केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला हुआ है और उसने फिर कुछ ऐसा मर्डर कमिट कर दिया तो उस केस में उसको कंपल्सरी डेथ सेंटेंस मिलेगी। तो ये सेक्शन जो था 303 इसको हटा दिया गया और बोला गया कहीं भी मैंडेटरी डेथ सेंटेंस लिखा हो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। व्हाई? बिकॉज इट इज अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी, इट इज अगेंस्ट राइट टू लाइफ, ओके। Then second important Supreme Court का case study is State of Punjab versus Dalbir Singh 2012. Supreme Court said it's mandatory death penalty as punishment for crimes under section 27 subsection 3 of Arms Act 1959 was also unconstitutional. कहीं भी in any act or in any article or section if it is written mandatory death sentence
Supreme Court said that would be unconstitutional. Then we have Chanulal Verma versus State of Chhattisgarh 2018, wherein Supreme Court through Justice Kurian Joseph noted that the time was appropriate to review the constitutionality of death penalty and to take reformative aspects of कैपिटल पनिशमेंट. कैपिटल पनिशमेंट जब भी मिलता है, टाइम आ गया है कि हमें इस पनिशमेंट को रिफॉर्म करना पड़ेगा और कॉन्स्टिट्यूशनली इस पेनल्टी को देखना पड़ेगा. ये 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कुरियन जोसेफ के थ्रू कहा था. ओके, नाउ देयर आर सम जजमेंट्स इन फेवर ऑफ डेथ पेनल्टी ऑल्सो. ठीक है, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी गई है डेथ पेनल्टी को. फॉर एग्जांपल द जजमेंट इन बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. व्हाट यू कैन डू इज क्रिएट अ मेक अ रजिस्टर. एक छोटा सा रजिस्टर ले लो, ठीक है, एक ऐसी कॉपी ले लो, ठीक है, रजिस्टर, एंड उसके ऊपर ना बाहर हेडिंग लिख दो. ऑन द कवर ऑफ द रजिस्टर जस्ट राइट दी हेडिंग केस स्टडीज. ठीक है, केस स्टडीज बाय सुप्रीम कोर्ट. और उसके अंदर ना वट एवर केस स्टडीज यू फाइंड रिलेटेड टू एनी टॉपिक, वेदर इट्स एनवायरमेंट, कैपिटल पनिशमेंट, रिलीजन, राइट, अभी हिजाब का केस इज गोइंग ऑन, सो रिलीजन से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर, ठीक है, ऑन एनी टॉपिक दैट यू कम अक्रॉस इन द हिंदू न्यूज़पेपर इन दिस टाइम पीरियड, तो उसको ना लिख लो. एनी केस स्टडी दैट यू कम अक्रॉस रिलेटेड टू एनी टॉपिक, then you can refer it while revising for your mains. जब मेंस का एग्जाम देने जाओगे ना, तो जो आपको 1.5-2 महीने का टाइम मिलता है प्री और मेंस के बीच में, उसमें आप केस स्टडीज को रिवाइज कर लेना अच्छे से. That will help you a lot. ठीक है, because now GS paper 2 में we have seen out of those 20 questions ना, आपके समझ लो 15 से 17 questions केस स्टडीज बेस्ड ही थे. तो जहां पर आप केस स्टडीज को कोट करते हो, वहां पर आपके पॉइंट्स भी बढ़ जाते हैं. ठीक है, सो इन दीज केसेस सुप्रीम कोर्ट affirmed the constitutional validity of death penalty if capital punishment is provided in law and procedure is fair through which the capital punishment was provided. Okay, in that case it will be awarded to the convict. but ये सिर्फ rarest of the rare cases में ही होता है. Okay, हर केस में इतना easy नहीं है capital punishment किसी को देना. Okay, then there are other options also available to the death row convict. For example, confirmation by High Court. After a trial court awards death penalty, sentence must be confirmed by High Court also. जब तक High Court confirm नहीं करता, तब तक death penalty नहीं दी जाएगी उस इंसान को. Through review petition, if High Court ने भी confirm कर दिया है death penalty, तो अब Supreme Court को अपहेल्ड करना पड़ेगा. So trial court, High Court, then Supreme Court. Supreme Court में convict जो है एक review petition फाइल कर सकता है अपनी penalty के लिए. ओके, देन इफ रिव्यू पिटीशन इज रिजेक्टेड, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया, तो फिर कॉन्विक्ट के पास राइट है कि वो क्यूरेटिव पिटीशन भी यहाँ पर फाइल कर सकता है. व्हाट इज क्यूरेटिव पिटीशन? व्हेन रिव्यू पिटीशन इज कैंसल्ड फॉर मेकिंग सुप्रीम कोर्ट रिकंसिडर हिज केस, द कन्विक्ट कैन फाइल द क्यूरेटिव पिटीशन. देयर इज अ चैप्टर इन एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी चैप्टर ऑन PIL, study that chapter. Okay, तो देखो with the newspaper you are linking your static books also. इस तरीके से पढ़ाई करनी है. Okay, then second important article, Rajnath on 2-day Egypt visit agrees to focus on defense co-production. In the past 8 to 10 years there have been a lot of questions in prelims on Egypt, Sudan, all these neighboring countries, Red Sea, etc. So this is a very important article. Don't think that this article is less important. just पढ़ना ही तो है, नहीं. इजिप्ट के ऊपर और उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज और आसपास जो गल्फ्स हैं, ओशंस हैं, सीज हैं, उनके ऊपर काफी क्वेश्चन पिछले 10 साल से रेगुलरली प्रीलिम्स में पूछा जा रहा है. This is really important. Our Defense Minister Rajnath Singh is on a 2-day visit to Egypt. You have to remember this. और यहाँ पर ना when we talk about Egypt, the diplomatic relations with Egypt are very old, बहुत पुराने हैं. And plus we have a cultural relation with Egypt also, because there is a festival, India by the Nile, a cultural festival which is celebrated every year in Egypt. Then there is a Maulana Azad Center for Indian Culture in the capital of Egypt. कायरो में 1992 में ये सेंटर इंडियन कल्चर का वहां पर स्टैब्लिश किया गया था. And the diplomatic relations between India and Egypt, they started when Egypt recognized India's independence on 18th August 1947. हमें 3 दिन हुए थे इंडिपेंडेंस मिले और इजिप्ट ने वहां से फॉर्मल डिक्लेरेशन दिया था कि हम भारत की स्वतंत्रता को एक्सेप्ट करते हैं. तब से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस चल रहे हैं उनके साथ. प्लस इजिप्ट के जो लीडर थे गमाल अब्देल नसेर, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर नॉन अलाइंड मूवमेंट भी स्टार्ट किया था. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड तब से हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की हुई है और हम एक साथ हैं.
So this is the map of Egypt. Please take out your world map. देखो, this is how you have to read the newspaper. Don't just read and rectify and move forward. No, prelims is never about rectification. If you are rectifying anything, cramming and everything, then you are going in the absolutely wrong direction. Okay, ये पूरा का पूरा interlinking, मतलब एक it's a web. ये पूरा web है. All the subjects are linked with the current affairs. So take out your world map, mark over here Egypt, neighboring countries, the Red Sea, Mediterranean Sea. ये आपको मार्क करके याद रखना है. कंट्रीज शेयरिंग बॉर्डर्स विद इजिप्ट, देन इजिप्ट और जॉर्डन के बीच में कौन सी सी है, विच गल्फ लाइज हियर. सो आई एम गिविंग यू होमवर्क क्वेश्चन फॉर टुडे. 3 होमवर्क क्वेश्चंस है. आई वांट द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. ऑलराइट, विच कंट्री डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद इजिप्ट? इजराइल, लिबिया, सूडान और सीरिया. कौन सी कंट्री मैप में देखो बॉर्डर शेयर नहीं करती? इजराइल कहाँ पर है? यहाँ पर देखो, ये रहा इजराइल. ठीक है, इजराइल इज शेयरिंग बॉर्डर. देन लिबिया देखो इधर कहाँ पर है लिबिया, ये रहा लिबिया, इट इज शेयरिंग बॉर्डर. सुडान देख लो, सुडान इज शेयरिंग बॉर्डर. सीरिया, सीरिया यहाँ है, सीरिया इज नॉट शेयरिंग बॉर्डर. सो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा. दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर. व्हेन यू रेगुलरली रिवाइज दीज मैप्स, दे गेट इम्प्रिंटेड इन योर ब्रेन. जब रोज रिवाइज करेगा बंदा तो ये मैप्स उसके दिमाग में छप जाते हैं. व्हेन यू रिमेंबर योर नंबर, फोन नंबर, daily when you are calling on a particular phone number, that phone number will get imprinted in your mind. आपको आपकी मम्मी या पापा का फोन नंबर बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ती ना, बार बार कॉल करते हैं उस नंबर पे तो याद हो जाता है. यही चीज आपको यहाँ अपनानी है. ओके, which two water bodies form the coastlines of Egypt? Now this is your homework question. दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है. These two are your homework question. You can take a screenshot of it and solve it and tell me the answer in the comment section. Okay. नाउ ये आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू गो थ्रू इट. एमएचए's नोटिफिकेशन ऑन कॉन्विक्ट्स बायोमेट्रिक्स. तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने मंडे को नोटिफाई किया द रूल्स अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022. Now this act empowers the police to obtain physical and biological samples of convicts and of those accused of crimes. Remember this. Criminal Procedure Identification Act 2022. This is important for paper 2. What does it do? It empowers the police to obtain physical and biological samples of the convicts and of those who are accused. भाई जिनके साथ क्राइम हुआ है और जो accused है, दोनों के physical और biological samples ऑब्टेन करने की पावर पुलिस के पास इस एक्ट के थ्रू आती है. अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ऑथराइज्ड पर्सन कैन टेक, अंडरलाइन ऑथराइज्ड, जो बंदा ऑथराइज्ड है वही जाके ले सकता है, कैन टेक द मेजरमेंट, फिंगरप्रिंट्स, पाम प्रिंट, फुटप्रिंट, फोटोग्राफ्स, आइरिस एंड रेटिना स्कैन, फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल्स एंड कैन डू द एनालिसिस अंडर सेक्शन 53 और 53A. ओके, ये पॉइंट आपको याद रखना है. Coming on to the very important article for today, GS paper 2 का काफी important article है. This is also important from the perspective of essay का paper. Okay, so यहाँ पर and also prelims. So here this article is discussing the Nordic model of social democracy and how India can also take some aspects of this model of social democracy and adopt it in its own country. कैसे इंडिया भी Nordic model of social democracy से सीख सकता है, इसके ऊपर ये आर्टिकल है. Okay, so Nordic model of social democracy is also called Scandinavian model because ये जो मॉडल है डेमोक्रेसी का, ये नॉर्डिक कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है. व्हाट आर द नॉर्डिक कंट्रीज? दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड. इसीलिए इसे नॉर्डिक कंट्रीज बोलते हैं. ठीक है, और यहाँ पर आपको ये पॉइंट याद रखना है कि इन्होंने मिलकर ये सोशल डेमोक्रेसी का नॉर्डिक मॉडल अप्लाई किया है या अडॉप्ट किया है. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल वेलफेयर एंड इकोनॉमिक सिस्टम. मतलब इसमें इकोनॉमिक सिस्टम भी है, कैपिटलिज्म के फीचर्स भी हैं और सोसाइटी के वेलफेयर की भी बात की जाती है इस मॉडल में. इट कंबाइंस द फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म वेयर वी टॉक अबाउट मार्केट इकोनॉमी बट with a pinch of social benefits. There will be state pensions, equality in income distribution, right? Equality in education and other social welfare schemes. All of that is included in this model. तो इस मॉडल से इक्वालिटी भी आती है और सोशल मोबिलिटी भी आती है. एंड हियर इन दीज कंट्रीज ना एवरीवन हैज free access to decent public services like education, health, etc. And that is why people are happy to pay taxes here. इसलिए नॉर्डिक कंट्रीज में ना लोग खुशी खुशी टैक्सेस पे करते हैं. Why? क्योंकि उन्हें पता है हमारे नीड्स, वेलफेयर के लिए हमारे जो नीड्स हैं वो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट पूरा करेगी. So this is very decent and very ideal model of democracy where people are happy to pay taxes. They are not evading taxes. यहाँ टैक्स इवेजन के केस बहुत माइन्यूट होते हैं. ठीक है, बट इन इंडिया वी हैव सीन टैक्स इवेजन काफी लार्ज स्केल पे होता है. सो इंडिया कैन ऑल्सो अडॉप्ट सम ऑफ द बेनिफिट्स एंड फीचर्स ऑफ दिस मॉडल. दैट इज व्हाई दिस आर्टिकल हैज बीन रिटन.
Okay, so the collective benefits in this kind of model is merged with the entrepreneurship also. So here market economy में entrepreneurship को भी boost दिया जाता है, and we are also boosting entrepreneurship and startup culture in India. It creates a blend of capitalism also and socialism also. So here in Nordic country ना, the people, the citizens, they call this model of democracy as cuddly capitalism. Cuddle मतलब आप जब किसी को गले लगा के अच्छे से सोते हो ना प्यार करके, वो cuddle होता है. तो यहाँ पर कैपिटलिज्म कडली कैपिटलिज्म मतलब सोशल बेनिफिट्स को भी वो गले लगाकर अपने पास रखा हुआ है. But yes, some people criticize this model also. They say that taxes are high here. Now, the people who are in favor of this model, they say that we are providing you so many welfare benefits, equality is there, social justice is there. So आपको भी तो अपनी तरफ से taxes थोड़े देने पड़ेंगे ना जब आपको benefits ज़्यादा दे रहे हैं. But people criticize this. People also criticize that there is high degree of government intervention. That is why, and plus productivity is low, so that limits the economic growth. तो every coin has two sides. ऐसा नहीं होता कि सब कुछ हंकी डोरी होता है, हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं. तो यहाँ पर भी वही है. ओके, फिर आप यहाँ देखोगे what are the key reason in this article, in the conclusion they have provided what are the key reason for thriving social democratic model in Nordic countries. Why in Nordic countries this kind of model is thriving? It is very famous because the population in these countries is very small. ठीक है, अगर लार्ज पॉपुलेशन होता तो फिर सबके नीड्स पूरे करना और वेलफेयर बेनिफिट्स लार्ज स्केल पे देना मुश्किल हो जाता. ठीक है, और इसके लिए क्या होता है, व्हेन पीपल आर लेस देन गवर्नेंस बेसिकली द फोकस ऑफ गवर्नमेंट इन इनहैंसेस. सो दिस इज अ कॉर्पोरेटिस्ट मॉडल. ओके, ये पॉइंट आपको याद रखना है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल एंड लेबर. सो दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स. व्हाट इज अ कॉर्पोरेटिस्ट मॉडल? Corporatist model is a model which involves the interest of both capital and labor mediated by government at many levels, which is there, that is the corporatist model, which is also seen in the Nordic countries. So here you can see the Scandinavian countries have these features in common. What are the features? The Nordic countries, they rely on representative and participatory democratic institutions. तो ये बहुत important point है. ठीक है, where separation of power is there, so they can ask you in mains or prelims the commonality between Indian and Scandinavian countries, because GS paper 2 में इस बार question आया है the comparison between France's constitution and India's constitution, right? So here this topic is important, do not miss it. तो यहाँ पर भी same है, separation of power इंडिया में भी same है. ठीक है, the emphasis on publicly provided social services, investment in child care, education, presence of strong labor market institutions, this is missing. थोड़ा सा एस्पेक्ट में ये इंडिया में कभी कभी मिस कर जाता है. ठीक है, तो ये पॉइंट्स है कंपैरिजन के जो आपको याद रखने हैं. दिस वाज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर. उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर इंफॉर्मेटिव था, एंजॉय किया. If you really enjoyed it, do not forget to subscribe to the channel and like this lecture and share it with the other aspirants. PDF of this lecture will be uploaded on my Telegram channel. The link is given below in the description box.